नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। बाबूलाल जी टाइगर जो कि कांग्रेस सेवा दल के अहम सदस्य हैं, वो आज दिल्ली से नवलगढ़ पधारे हैं और उसी श्रृंखला में मान सम्मान सब होगा और सभी सोनिया गांधी से सम्मानित हुए हैं और अब प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस से नवलगढ़ पधारे हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता है स्वागत कर रहे हैं इनका। थोड़ा आगे जाओ। टाइगर जी बताइए। हम 6 अप्रैल से साबरमती आश्रम गुजरात गांधीधाम से चले और गुजरात अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान 40 दिन की सफ़र कंटिन्यू किया। फिर हरियाणा बॉर्डर पे अशोक जी गहलोत ने हमको संबोधन किया सबको। फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली बॉर्डर पे राजघाट तक कल संपापन हुआ है और 1275 किलोमीटर की दूरी तय की हमने कंटिन्यू 6 अप्रैल 2022 को और 1 जून 2022 को संपापन हो गया। कड़े घूमे हम गुजरात से पूरे गुजरात में और पूरे राजस्थान में 40 दिन, गुजरात में 9 दिन और फिर हमारे हरियाणा में 5 दिन, फिर हमारे यहाँ दिल्ली में 4 दिन, फिर राजघाट तक कथा लोग थे यात्रा पूरी करी। और नवलगढ़ से मिस्टर टाइगर बाबूलाल एक ही है और राजस्थान से 4 आदमियों को मैडम सोनिया गांधी ने प्रमाण पत्र दिया। वैसे 14 आदमियों को दिया लेकिन राजस्थान के 4 ही। अभी कहाँ से पहुँचे हो आप? अभी दिल्ली से आए हो? अभी दिल्ली से हम यहाँ नवलगढ़ तो ट्रेन से पहले मतलब सरप्राइज है? ट्रेन से सरप्राइज मतलब हमारे ये एक भाई की डेथ हो गई थी, इसलिए हम कंटिन्यू बस से दौड़ के ट्रेन के पहले। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक भारत को एक करना चाहते हैं और लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। जो हमारे देश के संविधान को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं उनको हम सावधान करना चाहते हैं और भारत को एकता के जुट में बांधना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपको सम्मान भी सोनिया गांधी? हाँ, मैडम सोनिया गांधी ने हमको सम्मानित किया। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के भाई लालजी देसाई जी की ओर से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत की ओर से हमको सम्मानित किया गया। लोग पूरा वाले हैं। हाँ। तो पूरे नवलगढ़ को रिप्रेजेंट किया है आपने? हाँ, हम एक नवलगढ़ से ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल से और पूरे नवलगढ़ जिले में हम 2 हैं, एक रघुनाथ बासुलपुरिया और एक मिस्टर टाइगर बाबूलाल। तो मोहम्मद अली बिल्लू जी ने सीखना चाहिए था से कि मतलब बाबूलाल टाइगर जी नहीं, इन लोगों की तो प्रेरणा से हम लोग वहाँ गए थे। मोहम्मदीन जी ये लोग इनकी लाल जी निब्रान इनकी ओर से प्रेरणा से हम वहाँ गए थे और हमारे हेम सिंह जी शेखावत उनकी प्रेरणा से। कांग्रेस के प्रति जो समर्पण है उस बारे में क्या कहना चाहिए? हम कांग्रेस को एकजुटता की ओर देखना चाहते हैं और एकजुट संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो बाबूलाल जी क्या कहना चाहो? हम देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। जो बाबूलाल जी टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे वार्डवासी हैं और बहुत ही जुझारू हैं। ये हमेशा से ही जो अपने आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें एक जुनून है कि सेवा दल को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे आम जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। ये कांग्रेस से बाहर नहीं जाते थे। इन्होंने अभी पार्षद चुनाव भी लड़ा था और मैंने नहीं लिया, हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कुछ थोड़े से फासले से ये पीछे रह गए थे। जनता का विश्वास थोड़ा सा अधूरा रहा। ऐसे नेता को लाना चाहिए था जो देश के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ साबरमती गुजरात से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं, जिनमें इतनी बड़ी संख्या में यही एक ऐसे शख्स थे जो पैदल यात्रा करते रहे और एक सम्मान प्राप्त किया इन्होंने।
बताओ। जैसे आज के जो हालात बन रहे हैं देश में, उससे जिससे लोकतंत्र को खतरा महसूस होने लगा और भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मा कांग्रेस का रहा है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद। इसलिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने एक मंशा जताई कि लोगों को में जागृति फैलाएं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक यात्रा निकाली जाए, जिसका जिम्मा कांग्रेस सेवा दल को दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सेवा दल ने ये यात्रा 6 अप्रैल को गांधी आश्रम गुजरात से शुरू की थी, जो राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए 1 जून को दिल्ली में उसका समापन हुआ। इस यात्रा में नवलगढ़ के हमारे सेवा दल के सभी साथियों को बहुत ही गौरव महसूस होता है कि इस यात्रा में सबसे अहम किरदार निभाने वाले 14 यात्री, बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन ये जो 14 पूरे हिंदुस्तान में जो सेलेक्ट हुए थे, ये शुरू से आज तक पैदल ही चलते रहे, कभी किसी गाड़ी में नहीं बैठे, कभी कहीं बाहर नहीं गए यात्रा से। इसलिए इन 14 लोगों को, जिसमें पूरी पैदल ही दी है क्या? पैदल, यस माय डियर। तो उसमें इन 14 यात्रियों में जो जिनका सिलेक्शन हुआ था कि जो कंटिन्यू चल रहे थे, उनमें हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी प्रसाद देसाई जी भी शामिल थे और हमारे नवलगढ़ के बहुत ही त्यागी जुझारू कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी टाइगर को भी सम्मानित किया गया। 14 लोगों को पूरे देश में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने सम्मानित किया, इनको प्रमाण पत्र दिया और इनका मनोबल बढ़ाया। अब इनका काम ये है कि जितने ये 14 तो थे ही, और भी जितने लोग यात्रा में घूमे हैं, उन सब का कर्तव्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं, देश की आज़ादी के बारे में लोगों को बताएं कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने से आज़ादी मिली थी, जिसको आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए तोड़ने पे आमादा है। उनको रोकने के लिए और देश की आज़ादी को बचाने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वो जनता को बताए और एक जागरूकता फैलाए। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय जय जय। हमारे संतानंद धर्म में 3 बार जय का नारा लगा, बोलो भारत माता की जय जय जय। सबसे पहले तो मैं इस महान कर्तव्य के लिए बाबूलाल जी टाइगर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में जो 14 लोग इस प्रण लेके इस कार्य के लिए जो निकले थे, आज के दिन उन्होंने उसको संपूर्ण किया और कल जो सम्मान पाया है, ये वास्तव में इनके जीवन का सबसे महान सम्मान में से एक माना जाएगा। क्योंकि इस उम्र में, इस गर्मी में और इतनी जुनून, इस जुनून को लेके और जो मैसेज इन्होंने छोड़ने की एक प्रयास किया है, तो जो भी इस पूरे प्रकरण में, इस पद यात्रा में शामिल हुए या जो देख रहे हैं या जिन्होंने सुना है, उन सबको इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। और देश की अखंडता के लिए इन्होंने जो मैसेज छोड़ने का एक प्रयास किया है, ये वास्तव में सराहनीय प्रयास है और इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हम सब जुड़े हुए हैं और विचारधाराओं की लड़ाई होती है और उस विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे महान पुरुष जो ऐसे करते करते रहेंगे तो इनकी प्रेरणा लेके हम भी कुछ आगे बेटर करने की कोशिश करेंगे। एक बार सुभाष जी बताइए। आज 2 जून 2022 को जो आज़ादी गौरव पद यात्रा थी, जो साबरमती आश्रम गुजरात से रवाना हुई थी, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कल इनका समापन हुआ था। और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे नवलगढ़ के झुंझुनू से मात्र ये 2 बंदे थे, एक बाबूलाल जी टाइगर, दूसरा था रघुनाथ जी माचलपुरिया बिसाऊ से।
और इस पदयात्रा में टोटल 14 पदयात्री थे और उन्होंने पूरी पदयात्रा वो पैदल ही यात्रा की है, बिल्कुल गाड़ी में नहीं बैठे हैं। और टाइगर जी बहुत ही जुझारू नेता हमारे नवलगढ़ के, तो हम इनका सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनके परिवार में कोई डेथ होगी, इनकी वजह से ये आज कुछ लोग आ नहीं पाए, वरना और भी काफ़ी लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो टाइगर बाबूलाल जी ने जो हमारे नवलगढ़ का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए कांग्रेस सेवादल और कांग्रेस और तमाम जितने पार्टी के पदाधिकारी है, हमारे जो मोइनुद्दीन जी है भाई साहब है, बिल्लू जी भाई साहब और जो भी है लाल जी है, और ये देखो इनकी उम्र